इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। अक्सर आप सुनते हैं कि अध्यात्म उस पर चलने से आती है, साधना करने से आती है, सुनने से या पढ़ने से आती नहीं है। फिर हम सब क्यों भजन सुनते हैं, हम सब क्यों प्रवचन सुनते हैं? इसको इस तरह से समझें, जैसे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, शुरू में वार्मिंग अप होता है, बाद में कूलिंग डाउन होता है। वास्तव में ये भजन और प्रवचन सी साधना के लिए वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन अगर आप गलत तरीके से कर लेंगे तो वो लाभ नहीं मिलता है। उसी प्रकार से वास्तव में जब तक हम अपने हर कर्म को सेवा की तरह न देखेंगे, तब तक वह कर्म उतना सुंदर होता नहीं है। जैसे भजन या प्रवचन हम इसलिए बोलें कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें बोलें कि हाँ बहुत सुंदर गाए या बहुत सुंदर बोले, तब वहां पर वह सेवा का भाव नहीं रह गया। अगर सेवा का भाव नहीं रह गया तो ऐसे भजन और प्रवचन से उतना लाभ नहीं होगा। दूसरा, आप यह भी सुनते हैं कि गुरु के गुणों का बखान किया नहीं जा सकता। इस प्रकार है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। तो भजन और प्रवचन में उनके गुणों का ही तो बखान हम सब करते हैं, सुनते हैं। तो इसका लाभ क्या है? वास्तव में अगर देखें तो इससे समर्थ गुरु तो उनकी गुणों का बखान करेंगे तो वह प्रसन्न होकर के कुछ देने वाले नहीं है, क्योंकि वह उस चीज से बड़े बहुत ही, वह तो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो उनकी कोई क्या बड़ाई कर सकता है और उनको क्या प्रसन्नता मिलना है? तो फिर हम करते क्यों? उसका कारण ये है कि जब हम उनके गुणों का बखान करते हैं तो वास्तव में साथ साथ दो विचार निश्चित तौर पर होने चाहिए। एक यह कि लोगों के अंदर भाव जागृत हो जाए तो वह सेवा हो गया, और दूसरा, जब हम उनके गुणों का बखान करते हैं तो साथ में यह भी विचार करना चाहिए कि यह गुण अगर हमारे अंदर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या हम इस गुणों को धारण करने की कोशिश कम से कम कर रहे हैं। उनसे, गुरु महाराज से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि यह गुण हमारे अंदर भी आ जाए। अगर ये भाव है तो निश्चित तौर पर वह सेवा भी सही हुआ, वह भाव भी सही हुआ, और तब धीरे धीरे जैसे आप सुनते हैं कि जिसकी आप संगति करेंगे, वह जो सूक्ष्म संगति उनके गुणों की जब आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर भी वह गुण उतरने चाहिए। और अगर नहीं उतर रही है तो निश्चित तौर पर हम बाहरी तौर पर तो भले ही भजन या प्रवचन या कुछ भी कर रहे हैं, पर वास्तव में उसकी संगति नहीं कर रहे। तो यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि यह सेवा का कार्य है, और हमेशा यह विचार करना चाहिए कि सेवा के जगह कुसेवा तो नहीं हो जा रहा है। हम ऐसे भजन या ऐसे प्रवचन तो नहीं कर रहे हैं जिससे लोगों को गुरु से जुड़ने के बजाय कुछ और विचार उनके हृदय में आ जाए, कुछ और विचार उनके मस्तिष्क में आ जाए, तो वह गुरु से दूर करना हो जाएगा। जैसे अगर कोई पूर्ण रूप से बगैर भाव के अगर कोई भजन सुनाए तो वह भाव आया नहीं, तो वह भाव किसी को छुएगा नहीं, तो वास्तव में वह भजन भजन ना हो करके, वह सेवा ना हो करके कुसेवा हो। और इसीलिए हर चीज पर जो भी जीवन में जुड़ी हुई बातें हैं, खास करके सत्संग से जुड़ी हुई बातें हैं,
निश्चित तौर पर हमारे अंदर में पूर्ण रूप से सेवा का भाव होना चाहिए, और तभी वह दूसरों को भी लाभ पहुंचाएगा और खुद को भी लाभ पहुंचाएगा। हम सब ऐसी साधना जो परम पूज्य गुरु महाराज ने दी है, जिससे हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे व्यवहार शुद्ध होते हैं, कम से कम अगर शुद्ध नहीं भी हो पाते हैं तो उस पर चलने की शक्ति मिलती है और हम शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। हम सब वैसी साधना करने के लिए इस समय बैठे हैं, और इसके लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठेंगे जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके।